फेल होने वाले अधिकतर लोग वो हैं जिन्हें प्लान दिखाना नहीं आता है। तो अगर आप डेजॉय में हैं और अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती है और आप किसी ना किसी पर्सन पे निर्भर हैं कि वो आएगा और आपके लिए प्लान दिखाएगा, तो आपकी कामयाबी किसी और के हाथ में है। और जब तक आपकी कामयाबी आपके हाथ में नहीं आएगी, तब तक आपके पास कामयाबी भी नहीं आ पाएगी। इसीलिए किसी भी टीम के अंदर, किसी भी लीडरशिप के अंदर, और आप जो इस समय पे मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं पर्सनली बात कर रहा हूं कि आपको इंडिपेंडेंटली प्लान देना सीखना पड़ेगा। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं और मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो एक बार आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो मुझे एक बार दिखाएं, और चैट बॉक्स के अंदर आप सभी लोग जो है यस करके एक बार लिखें कि आप सब रेडी हैं प्लान को समझने के लिए। नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर पूरे डे जो है प्लान को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी लीडर्स इस समय पे सेशन के अंदर हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो हैं इंडिपेंडेंट बने। आपकी कामयाबी आपके हाथों में होनी चाहिए। याद रखिएगा, मैं अपने 20 वर्षों के डायरेक्ट सेलिंग अनुभव पे बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल होने वाले अधिकतर लीडर वही हैं जिन्हें प्लान दिखाना नहीं आता। जब भी आप किसी से मिलें और वो कहता है कि मुझे सब आता है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग करी है, ये पता है मुझे, वो पता है, तो उनसे सिर्फ आपको एक ही बात पूछनी होती है कि सर क्या आपको प्लान दिखाना आता है। और अधिकतर आप देखेंगे कि उन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है। तो आपको नाकामयाब लोगों की लिस्ट में नहीं आना है, आपको कामयाब लोगों की लिस्ट में आना है। इसको नोट करना शुरू कीजिए। और साथ साथ में 20 मिनट के अंदर आप किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। बस में जाते हुए, ट्रेन में जाते हुए, कहीं पर भी आप बैठे हैं तो आप उनको कागज पेन लेकर कहीं पे भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के नैपकिन के ऊपर भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, याद रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप किसी को विजन दे पाते हैं। तो विदाउट एनी डिले नेक्स्ट 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और कंसंट्रेट कीजिएगा। दो पार्ट्स में अपने बिजनेस प्लान को डिवाइड करते हैं। पहले हम पार्ट को कहते हैं, जस्ट अ मोमेंट, पहले पार्ट को हम कहते हैं FBV। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ये रेड कलर में हो रखा है। ओके, चलिए। तो पहले पार्ट हम उसको कहते हैं FBV, यानी फर्स्ट परचेज बिजनेस वॉल्यूम। यानी जब आप ज्वाइन करते हैं और पहली बार कोई शॉपिंग करता है आपकी टीम में, उसको FBV पॉइंट मिलते हैं, और जिसको हम कहते हैं फर्स्ट परचेज। बीवी का मतलब क्या है? बिजनेस वॉल्यूम। बीवी एक तरह का लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, हर हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ पॉइंट जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट परचेज बीवी प्लान होता है उसका नाम, जिसे कहते हैं FBV प्लान। FBV प्लान के अंदर पहला जो आपका इंसेंटिव आता है उसको हम कहते हैं बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव। तो बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव के अंदर अगर हम बात करें, तो यहां पर आप अपनी टीम के मैचिंग का 10% अर्न करते हैं। तो अभी कैसे होता है इसको हम समझते हैं। पहला, आप जो है अपने बिजनेस की जो शुरुआत है, अपने बिजनेस की शुरुआत, यहां पर मैं आपके नाम की जगह लिख रहा हूं यू, ताकि आप इसको समझ पाए। आप अगर बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस की शुरुआत कम से कम 1250 FBV पॉइंट्स के साथ कर सकते हैं। 1250 FBV पॉइंट्स क्यों मैं कह रहा हूं, यानी अप्रोक्सीमेटली 2,500 से 3,000 रुपए की मैं बात कर रहा हूं। मुझे भी थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, फील्ड में ज्यादा ट्रैवल करने के बाद इसकी प्रैक्टिस छूट जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आज राइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, उसके लिए थोड़ा सॉरी। लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करने लगना, मुझे लगता है रोज ही प्रेजेंटेशन देनी चाहिए तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 1250 FBV पॉइंट्स यानी 2,500 से 3,000 रुपए के अंदर जो है आप बिजनेस की अपनी शुरुआत कर सकते हैं, एक्टिवेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट मैचिंग जो मिलती है वो मिलती है 2:1 के रेशियो से, यानी 2 पेयर आपके A टीम से और 1 पेयर आपकी B टीम से। ये 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर
अगर आपकी ए टीम में 2500 एफबीबी पॉइंट हुए हैं और आपकी बी टीम में 1250 एफबीबी पॉइंट्स हुए हैं, तो यहां पर आपका फर्स्ट 2:1 के रेशियो के अकॉर्डिंगली पेयर कंप्लीट हो जाता है, मैचिंग कंप्लीट हो जाती है और आपको 1250 का 10% इंसेंटिव मिल जाता है, यानी 125 रुपीज। उसी के साथ साथ में फर्स्ट पेयर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो पेयर आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 1:1 के रेशियो से। 1:1 के रेशियो से मतलब क्या है, यानी आगे 2500 पॉइंट आप अपनी पॉइंट अगर आप अपनी बी टीम में करते हैं तो आपको 10% यानी 250 रुपीज का इंसेंटिव बन जाता है। अब यहां पर अच्छी बात क्या है, खासियत क्या है, यहाँ पे दो खासियत है। पहला, आपको इसमें कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट मिलता है, यानी आपके अगर कोई पॉइंट मैच नहीं होते हैं तो वो नेक्स्ट बिजनेस साइकिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, लॉस नहीं होता है। सेकंड, इसमें आपको मिलता है डेली क्लोजिंग एंड एक तरह से डेली इंसेंटिव, यानी आज रात 12 बजे जो आपका क्लोजिंग होगा वो आपको नेक्स्ट डे कंपनी ट्रांसफर करने का पूरा प्रयास करती है, तो डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट। और तीसरा बेनिफिट आपको जो मिलता है, अगर आप 1250 एफबीबी पॉइंट से आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो आप डेली की 1000 रुपीज तक की इनकम ले सकते हैं। तो आपकी जो कैपिंग है वो 1000 रुपीज इसमें रहती है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब अगर आप डेली की 1000 रुपीज की इनकम ले रहे हैं, यानी उसका मतलब है 10,000 और 10,000 पॉइंट आप रोज कर रहे हैं। 10,000 10,000 की मैचिंग अगर आप एफबीबी पॉइंट की रोज करते हैं तो उस केस में आपका जो है 1,000 रुपए की इनकम बन जाती है। तो आई होप ये आपको विजिबल हो पा रहा होगा। मैं अगर हो पाता है तो थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं, चलिए। ओके। अब अगर आप दिन का रोज आपकी टीम के अंदर अनलिमिटेड डेप्थ बेनिफिट एक और मिलता है जो आपको यहां पर लोगों को बताना है, वो है अनलिमिटेड। एक मिनट। अनलिमिटेड डेप्थ यानी आपकी टीम के 1,000 लोगों के नीचे भी अगर कोई आईडी में परफॉर्म है वो आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप दिन का 1,000 रुपये अर्न कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप और ऊंचाई पे जाएं तो आप अपनी आईडी को टॉप अप कर सकते हैं 5,000 पॉइंट्स के साथ। जैसे ही आप अपनी आईडी को 5,000 पॉइंट के साथ टॉप अप करते हैं तो यानी तकरीबन 10,000 रुपये का इसमें वैल्यू होती है। जैसे ही अब इसमें आप 5,000 एफबीबी पॉइंट्स करते हैं तो आपका बिजनेस उसी तरह से काउंट होगा, यानी फर्स्ट पेयर जो होगा वो 1:2 या फिर 2:1 के अकॉर्डिंगली होगा। यानी एक तरफ 5,000 पॉइंट हो सकते हैं और दूसरी तरफ 10,000 पॉइंट हो सकते हैं, या फिर 10,000 इस तरफ और 5,000 इस तरफ। और उसके बाद नेक्स्ट पेयर ऑनवर्ड आपको 1:1 के रेशियो से इनकम मिलेगी, यानी 5,000 एक तरफ और दूसरी तरफ भी 5,000, तो 500 रुपए की इनकम बन जाएगी। और यहां पर जब आप ऐसे करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड का फायदा वैसे ही मिलता है, डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट भी मिलता है। आईडी जो है, आप जैसे ही आपकी आईडी 5,000 पॉइंट पे टॉपअप होती है, यानी आपकी आईडी पे टोटल 5,000 पॉइंट हो जाते हैं, तो आपकी कैपिंग जो है डेली की वो 5,000 रुपये हो जाती है। यानी 5,000 रुपये दिन का और 1.5 लाख रुपए महीने का आप कमा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिन की 50,000 की मैचिंग आपकी हो रही है तो आपका दिन का 5,000 रुपये का इनकम बनने लग जाएगा। और इसके बाद अगर आपकी और बड़े सपने हैं और आप बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी आईडी को अगेन टॉप अप कर सकते हैं, और आप अपनी आईडी को टॉप अप करते हैं 10,000 पॉइंट्स के साथ।
उस केस के अंदर भी इसी तरह से वर्क होगा। पहला पेयर 1:2 या 2:1 के अकॉर्डिंगली, यानी एक तरफ 10,000 और एक तरफ 20,000 एबीवी पॉइंट, या फिर 20,000 इस तरफ या उस तरफ 10,000, जैसे भी हो। उस केस में आपका फर्स्ट पेयर जो है 10,000 पॉइंट से टॉप करने के बाद इस तरह से बनता है, और उसके बाद 1:1 के अकॉर्डिंगली बनता है, यानी एक तरफ 10,000 पॉइंट और दूसरी तरफ भी 10,000 पॉइंट, तो 1,000 रुपए की इनकम बन जाएगी। अब इसके अंदर और सारी चीजें वैसी रहती, और इसके अंदर जैसे ही आप 10,000 पॉइंट के साथ इनकम है वो बढ़कर हो सकती है 10,000 रुपए एक दिन का, यानी 3 लाख रुपए महीने तक की इनकम जो है आप डेली कैपिंग ले पाएंगे। तो ये है आपका बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव। आई होप इसमें चीजें क्लियर होंगी। कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट आपको मिलता है, डेली क्लोजिंग नेक्स्ट डे पे आउट ट्रांसफर हो जाता है। 1250 पॉइंट्स के साथ एक्टिवेट करेंगे तो डेली 1000 इनकम, 5000 पॉइंट के साथ एक्टिवेट करेंगे तो 5,000 रुपए की दिन की इनकम, और अगर आप 10,000 पॉइंट्स के साथ एक्टिवेट करेंगे तो 10,000 इनकम एक दिन का आप कमाना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक बेनिफिट मिलता है। हम आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट इनकम जो इसमें आती है। सो नेक्स्ट जो इनकम आती है उससे हम कहते हैं मेंटोरशिप इनकम, फर्स्ट परचेज मेंटोरशिप इनकम। ये एक ऐसी इनकम है जो डेजॉय को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि ये इनकम इस समय पे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी में नहीं है, और ये सबसे बड़ी यूएसपी है। और ये डायरेक्ट सेलिंग के उस गोल्डन रूल को फॉलो करती है, यू बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। आप लोगों को कामयाब बनाइए और कामयाब लोग आपको बहुत कामयाब बना देंगे। ये कैसे काउंट होती है? इसके अंदर आपको मिलता है 100% ऑफ डायरेक्ट इंट्रोड्यूस्ड, आपके जो भी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस्ड हैं उनके बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव 100% आप अर्न करते हैं। जिनको मैंने ज्वाइन कराया है वो जितना भी कमाएंगे उतना ही मैं अर्न करूंगा। दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डेजॉय के अंदर जब आप आईडी को रजिस्टर करते हैं तो आपको डेजॉय का सिस्टम दो चीजें पूछता है। पहला पूछता है इंट्रोड्यूसर आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अभी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। इंट्रोड्यूसर आईडी, और दूसरी चीज जो पूछता है वो है स्पॉन्सर आईडी। दोस्तों, अगर आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेंटोरशिप इनकम आपको मिले, तो इंट्रोड्यूसर आईडी में आप अपना नाम डालेंगे, और अगर आप उसको अपनी टीम में उसको कहाँ करना है वहां पे भी आप अपना नाम डालते हैं। तो ये चीज एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे काम करता है। मान लेते हैं आप हैं यूपी हैं, आप किसी को ए को ज्वाइन करा रहे हैं, मैं अपना नाम लिखा, यू लिखा, और स्पॉन्सर आईडी में भी यू लिखा, तो ये आपके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। और उसी तरह से मैं किसी बी को ज्वाइन कराना चाहता हूं, प्लान मैंने दिखाया, गेस्ट मेरा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा जो ए लीडर है इसको मैं थोड़ी मदद करूं, तो मैंने बी को ज्वाइन कराया ए की टीम में। तो अगर मैं बी को ए की टीम में ज्वाइन कराना चाहता हूं लेकिन गेस्ट मेरा है, मेरा रेफरेंस है, तो उससे मेंटोरशिप इनकम मैं लेना चाहता हूं, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि इंट्रोड्यूसर आईडी के अंदर आप लिखेंगे यू, क्योंकि मेंटोरशिप आपको आनी चाहिए, लेकिन प्लेसमेंट आपने करनी कहां पर है? आप उसकी प्लेसमेंट करना चाहते हैं ए के नीचे, इसीलिए स्पॉन्सर आईडी में आप ए लिखेंगे, और उसके बाद सिस्टम आपसे पूछता है कि लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। तो अब मैं यहां देख रहा हूं कि ये जो है कॉमन लेग जो है वो लेफ्ट साइड में जा रही है, क्योंकि ये लीडर मेरी लेफ्ट वाली टीम के अंदर है। तो उस केस में मैं यहाँ पर लेफ्ट मेंशन करूंगा, तो इस लीडर की आईडी जो है बी की यहाँ रजिस्टर हो जाएगी। तो इस तरह से मैं मल्टीपल लीडर्स को स्पॉन्सर कर सकता हूं, और उन सभी लोगों से मैं इंट्रोड्यूसर इनकम यानी मेंटोरशिप इनकम ले सकता हूं। इसी एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे एक्सप्लेन करने के लिए।
ये सी भी मेरा स्पॉन्सर था, सॉरी इंट्रोड्यूस्ड मैंने, मेरा गेस्ट था। ये डी भी मेरा गेस्ट था। तो ये चार लीडर जो हैं, इनकी ज्वाइनिंग जो लगी है वो कहाँ लगी है, एक दूसरे के नीचे लगी है। लेकिन ये एक्चुअल में कैसे है, ये ए को मैंने ज्वाइन करवाया, ये बी को भी ए के नीचे मैंने डाला है, और ये सी को भी बी के नीचे मैंने डाला है, और ये डी को भी सी के नीचे मैंने डाला है। और ये चारों लीडर्स जो भी बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव लेंगे, उनसे 100% मेंटरशिप मुझे आएगी, क्योंकि इन सब के इंट्रोड्यूसर, इन सबकी आईडी लगाते टाइम इन सबकी इंट्रोड्यूसर आईडी में मैंने यू लिखा है। तो ये चारों लीडर जो भी बिजनेस मैचिंग कमाएंगे, उतना ही इनकम मुझे उनसे आएगी। तो ये आपको क्लियर होगा। बहुत सारे लीडर्स का एक क्वेश्चन है, उनको कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मुझे लगा कि एक मौका है तो करेंगे। तो एक ही आईडी लगाते टाइम मैंने यू लिखा, पर जब बी को ज्वाइन करा रहा हूं तो बी के ज्वाइन कराने के लिए मैंने इसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है, ए के नीचे करनी है, इसलिए मैंने स्पॉन्सर में लिखा ए, सी के स्पॉन्सर में लिखूंगा बी, बी के और सी के स्पॉन्सर में डी के, सी के स्पॉन्सर में लिखूंगा बी, और डी के स्पॉन्सर में लिखूंगा सी। इस तरह से ये सारे लीडर जो है एक के साथ एक कनेक्ट हो जाएंगे, और इसका बहुत फायदा मिलता है दोस्तों। फायदा स्ट्रक्चर वाइज आपको बहुत मिलता है, क्योंकि अब 10,000 की मैचिंग करता है, तो सी की टीम में 20,000 पॉइंट इस तरफ हो गए, और ये अगर 20,000 यहां कर लेगा तो इसकी भी इनकम बन जाएगी। और बी की जो लेफ्ट टीम है उसमें 40,000 पॉइंट हो चुके हैं, क्योंकि 20,000 20,000 40,000, तो ये अगर 40,000 कर लेगा तो यहाँ पर इसकी भी इनकम बन जाएगी। और इसकी टीम में 80,000 पॉइंट हो चुके हैं ए की टीम में, और अगर ये अपनी दूसरी टीम में 80,000 कर लेता है तो यहाँ पर भी उसको इनकम आएगी। फर्स्ट परचेज और रीपरचेज का दोनों फायदा उनको मिल जाता है। अब इस केस के अंदर जो भी मेंटरशिप इनकम कोई भी लीडर लेगा, उतनी ही इनकम, मेंटरशिप इनकम जो है वो अपनी बिजनेस मैचिंग से ले पाएगा। और अच्छी बात क्या है कि इस इनकम में आपको सिंगल लेग इनकम भी मिलती है, यानी अगर आपकी दूसरी टीम नहीं भी है और आपकी दूसरी टीम काम नहीं भी कर रही है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके चार स्पॉन्सर इस तरह से, अगर आपकी एक भी टीम में है, तो भी आप एक अच्छी मेंटरशिप इनकम यहाँ पर ले पाएंगे। तो अगर ये ए बी सी डी इस तरह से हैं, और ये चारों के चारों लीडर जो हैं 1,000 रुपए कमाते हैं, तो आपको 4,000 रुपए की दिन की मेंटरशिप इनकम आएगी। और भविष्य में अगर ये 10-10 हजार रुपए कमाना लग जाते हैं, तो आप दिन का 40,000 रुपए की मेंटरशिप इनकम कमा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 10 लीडर्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, चाहे आप ए टीम में करें चाहे बी टीम में करें। अगर आपके 10 लीडर 10,000 रुपए एक दिन का कमाने लग जाएंगे, तो आपकी 1,00,000 रुपए की मेंटरशिप इनकम, यानी आप अपनी बी टीम में भी बहुत सारे लीडर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 100 लीडर को भी स्पॉन्सर करते हैं, और वह 100 लीडर अगर 1,000 रुपए कमाते हैं, तो भी आपको 1,00,000 रुपए की इनकम आ सकती है। तो यहाँ पे जो बिजनेस का प्रिंसिपल है, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, यानी आप कितने ही बड़े लीडर बन जाए, नए गेस्ट बनाते रहे हैं, नए लोगों को ज्वाइन कराते रहें, क्योंकि डेजॉय आपको हमेशा इनकम बढ़ाकर देगा जब भी आप किसी न्यू लीडर को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी स्पॉन्सर खुद प्लान दिखाते हैं। तो प्लान दिखाना हमारे बिजनेस का एक नियम है जिसमें आप शेयर करते हैं। तो कहते हैं मेंटरशिप इनकम। आगे बढ़ते हैं। एक बार चैट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा चीजें क्लियर हो पा रही हैं, ताकि अगली बार के लिए मैं अपना आपका फीडबैक जो है वो नोट करता हूँ। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है, जो FBV प्लान के अंदर आता है। इसको कहा जाता है बूस्टर बोनस। ये एक तरह का रिवॉर्ड प्रोग्राम है। इसके अंदर कंपनी ने कहा कि जब हम किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, तो जनरली हमारे जो नए ज्वाइनर्स होते हैं, नई टीम होती है, वो कंफ्यूज होती है किस प्रोडक्ट के साथ हम शुरुआत करें। तो इसीलिए आप, अगर वो नहीं डिसीजन ले पा रहा, तो आप उन्हें सजेस्ट करें। एक हमारे पास कॉम्बो रहता है कंपनी के अंदर, सुपर कॉम्बो। अगर हम किसी को सुपर कॉम्बो के साथ ज्वाइन करा, तो
केस के अंदर सुपर कॉम्बो में 999 रुपीज का ये प्राइस रहता है। इसमें 1 2 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1200 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे आप बिजनेस मैचिंग इनकम भी लेते हैं। और अगर आपकी टीम में अनलिमिटेड डेप्थ तक, यानी 1000 लोगों के नीचे भी एक एक अगर सुपर कॉम्बो किसी भी डेली क्लोजिंग क्योंकि है, अगर रोज किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर वन पेयर अगर ऐसे ऐसे हो जाता है, लेफ्ट और राइट टीम में एक एक सुपर कॉम्बो सेल हो जाता है, तो आप वहां पर जो इनकम अर्न करते हैं वो है 1000 रुपीज। ये आपको रिवॉर्ड इनकम मिल जाती है। यानी अगर आप देखेंगे तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, 1250 पॉइंट्स यहाँ पर हुए। तो बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव बूस्टर बोनस मिल गया, यानी 3-3 हजार रुपए का बिजनेस करा, मैचिंग किया, 3-3 हजार रुपए का बिजनेस मैचिंग किया और 1125 रुपीज का पे आउट बन गया। अब ये आप मार्केट में जाके देखिए कि क्या कोई भी ऐसा बिजनेस प्लान है किसी भी कंपनी का जो 4 ईयर्स से रन कर रहा हो सक्सेसफुली और उस कंपनी के अंदर आपको इस लेवल की इनकम मिल रही हो। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेस्ट कॉम्बो। बेस्ट कॉम्बो के अंदर प्राइस 5999 रुपीज रहता है। इसमें 2500 पॉइंट्स मिल जाते हैं और इसमें अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर डे पे एक एक बेस्ट कॉम्बो का पेयर हो जाता है, क्योंकि दिन में आप सिर्फ एक ही पेयर इसमें ले पाते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी इनकम आपको मिलती है। पर अनलिमिटेड डेप्थ तक है, यानी 1000 लीडर्स को आपका लेफ्ट और राइट के अंदर मैचिंग होने पे 1000 रुपीज का पे आउट आ जाता है। उसी तरह से है बेस्ट कॉम्बो। तो बेस्ट कॉम्बो में 2500 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसपे आपको बिजनेस मैचिंग की 250 रुपीज की इनकम मिल जाती है। और साथ साथ में बेस्ट कॉम्बो का एक पेयर अगर आप करते हैं तो आपको बोलता हूं कि आप जाइए मार्केट में चेक कीजिए कि क्या 6,000 रुपए का बिजनेस करने पर कोई भी ऐसी कंपनी है जो 2,250 रुपए की इनकम दे रही है। तो रूट लेवल पे, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर बिजनेस जो बड़ा होता है वो रूट लेवल से होता है। जब मेरी टीम के अंदर नए जुड़ने वाले लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं तो मेरा बिजनेस अपने आप ही ग्रो करता जाता है। तो यहाँ पर ऐसी तरह से सुपर कॉम्बो है, बेस्ट कॉम्बो है, उसके बाद आपका मैट्रेस कॉम्बो है, सिंगल मैट्रेस कॉम्बो है, प्रीमियम कॉम्बो है, इस तरह के कई कॉम्बोज हैं। इसकी जानकारी डिटेल में जो है आप अपनी अपलाइन से बूस्टर बोनस के बारे में ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं रीपरचेस इनकम की तरफ। ये था फर्स्ट परचेस। अब मैंने टीम बना ली, टीम बनाने के बाद जो है मेरी टीम को अगर मैं एजुकेशन तो हर महीने अगर वो 2,500 से 3,000 रुपए का भी रिपर्चेस करते हैं तो उसमें 1000 RBB पॉइंट्स मुझे वहां मिल जाते हैं। और साथ साथ में रीपरचेज बिजनेस वॉल्यूम प्लान का बेनिफिट भी मैं ले पाता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जो है स्टेबिलिटी तब लेता है जब रिपरचेज होता है। आप अपनी टीम को, ये टीम बनाने से ज्यादा टीम बचाने का बिजनेस है। आपने मार्केट में बहुत सारे लोगों को सुना होगा, मेरी 50,000 लोगों की टीम है, 40,000 लोगों की टीम है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जिंदा कितने हैं। आपने रिक्रूटमेंट तो करी, लेकिन क्या उनको एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा? क्या आपने उनको कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा है? क्या ओरिएंटेशन प्रोग्राम, स्टार्टअप प्रोग्राम और ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जोड़ा है? अगर नहीं जोड़ा है तो वो सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, वन टाइम सेल बन के रह जाएंगे, रीपरचेस के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो आप हर बार कुआं खोदेंगे और हर बार पानी पिएंगे और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे हासिल नहीं हो सकता है। बिजनेस स्टेबल तब बनता है जब आपकी टीम में मैक्सिमम लोग रीपरचेस करते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको पहला जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रिटेल प्रॉफिट, जो हमारे इस बिजनेस की पहली कड़ी है। और यहाँ पे आप अप टू 50% जो है ले पाते हैं। तो जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, टीम बनाना इंसान शुरू करता है तो शुरुआत में उसे टीम बनाने में 1-2 महीने लगते हैं जब तक टीम बड़ी होती है। लेकिन तब तक वो कैसे सरवाइव करेगा, तो वहां पर आपका ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू करते हैं वो पहले 5-6 महीने जब तक टीम नहीं बनती है तब तक वो रिटेल के ऊपर अपनी 5-10-15 हजार रुपए की इनकम बनाना शुरू करते हैं, ताकि मार्केट में जाकर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए उनकी पॉकेट में पैसा हो और उन्हें अपने घर से पैसा ना लगाना पड़े।
सेकंड जो आता है वो आता है रिटेलर क्लब बोनस। दोस्तों रिटेलर क्लब बोनस की अगर मैं बात करूं तो रिटेलर क्लब बोनस में आपको 8% ऑफ सेल्फ परचेज मिलता है। यानी आप जो भी अपना खुद का परचेज करते हैं उस पे आपको 8% जो है कैशबैक मिलता है, जो आपके वॉलेट में एड ऑन हो जाता है और नेक्स्ट शॉपिंग में आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो यानी मैं अगर 1000 पॉइंट्स की शॉपिंग करता हूं तो 1000 पॉइंट्स पर 8% यानी 80 रुपीज जो है वो मेरे वॉलेट में कैशबैक आ जाता है। ये 80 रुपीज मैं नेक्स्ट शॉपिंग में यूटिलाइज कर सकता हूं। थर्ड जो आता है उसे हम कहते हैं फास्ट ट्रैक बोनस। तो अब मैं बोनसेस हैं तो मैं इसको मिटा के सारे बोनसेस को अगर हो पाएगा तो एक ही पेज पे लिखने का प्रयास करता हूँ। और आई होप आपको नजर आ पा रहा होगा, अच्छी तरह से आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको भी लिखने पे जब ध्यान होता है तो ऑडियंस को हम नहीं देख पाते। तो पहला जो आता है वो आता है, जैसे मैंने बताया, फास्ट ट्रैक बोनस। तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखते रख सकते हैं, अपने डायरी पे नोट कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। फास्ट ट्रैक बोनस का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप किसी भी महीने के अंदर कम से कम 2500 और 2500 पॉइंट्स की मैचिंग करते हैं। ये जो रीपर्चेज बिजनेस है ये मंथली इनकम आपको देता है, यानी मंथली क्लोजिंग इसमें होती है। तो 2500 2500 RBB पॉइंट्स की जब आप मैचिंग करते हैं तो आपका एक पॉइंट जो है यहाँ पर क्वालिफाई होता है, और 1 पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज का होता है। और आप यहाँ पर 4000 पॉइंट्स जो हैं वो ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर मंथ में। और उसी तरह से सेकंड जो है वो है आपका स्टार्टअप क्लब। स्टार्टअप क्लब का जो क्राइटेरिया है वो है 12,500 और 12,500। सो 12,500 12,500 RBB पॉइंट्स जब आपके होते हैं तो आपको बोनस जो मिलता है वो मिलता है अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज। थर्ड आता है आपका ट्रेवल क्लब। ट्रेवल क्लब का क्राइटेरिया है 25,000 पॉइंट्स अनलिमिटेड डेप्थ तक, यानी आपकी पूरी टीम के नीचे नीचे जाकर पूरी टीम मिलकर जब 25,000 की मैचिंग दो टीमों में आप कर लेते हैं तो वहां पर आपको 3000 रुपीज की अप्रोक्सीमेटली इनकम इसमें भी मिल जाती है। तो ये रुपीस के अंदर है। इसके बाद आता है एक्टिव बोनस। 50,000 की मैचिंग जो है आप रिपर्चेज में करते हैं तो यहाँ पर आपको जो इनकम मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 4700 रुपीज अप्रोक्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आता है सुपर एक्टिव, जिसका क्राइटेरिया है 1 लाख और 1 लाख की मैचिंग। सो 1 लाख RBB पॉइंट्स की जब आप मैचिंग करते हैं सुपर एक्टिव आपको मिलता है, जो होता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज। इसके बाद आता है आपका कार बोनस। कार बोनस भी आपको मिलता है 1 लाख और 1 लाख की मैचिंग पे। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आप 3500 रुपीज की इनकम अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट की लेते हैं। और इसके अंदर आपको मिलता है 3 मंथ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। 3 महीने आप कार बोनस क्वालिफाई करते हैं, फोर्थ मंथ से आपको ये मिलने लगता है। और इसमें आपको मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं। और
इसमें 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 और इसमें, इन चारों में आपको 1 बोनस पॉइंट मिलता है। और इसमें भी आप मल्टीपल पॉइंट देते हैं फास्ट ट्रैक में। सो ये हुआ आपका कार बोनस। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका हाउस बोनस। हाउस बोनस का जो क्राइटेरिया है वो है 2 लाख और 2 लाख की मैचिंग। 2 लाख आरबीबी पॉइंट्स की आप मैचिंग करते हैं तो आपको जो इनकम मिलती है वो मिलती है 18,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पर आपको 1 बोनस पॉइंट ही मिलता है। उसके बाद आता है आपका लाइफस्टाइल बोनस। ये है 2.5 लाख पॉइंट एक एक टीम में, 2.5 लाख पॉइंट आपकी रेस्ट ऑफ द टीम में रीपरचेज में। और इसमें आपको जो इनकम मिलती है वो मिलती है 6,000 रुपीज की अप्रोक्सीमेटली। और इसके अंदर भी आप मल्टीपल पॉइंट अचीव करते हैं। और उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है लीडरशिप क्लब। ध्यान दीजिएगा, बस ये लास्ट पॉइंट है। लीडरशिप बोनस, लाइफस्टाइल बोनस में भी 3 मंथ का क्वालिफाइंग है, क्राइटेरिया है, जिसमें भी आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, अगर आपको याद ना भी रहे तो। जिसमें आपको 3 मंथ का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उन क्लब्स में आपको मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं। तो इसीलिए आपकी इनकम कभी लिमिट नहीं होगी, आपकी इनकम हमेशा बढ़ती रहेगी। और वैसे ही लीडरशिप बोनस में भी आपको 3 मंथ क्वालिफाइंग कंडीशन मिलती है। इसमें क्राइटेरिया रहता है 5 लाख, 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 16,500 रुपीज की अप्रोक्सीमेटली जो इनकम मिलती है। और इसमें भी मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं। तो जब आप इनकम निकालेंगे तो आप इसी तरह से इस इनकम को निकाल सकते हैं। यानी अगर आप किसी की इनकम निकालना चाहते हैं किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, तो जो चार्ट आपके सामने है उससे आप किसी की भी इनकम कितनी बनेगी वो निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनकम निकालना चाहता हूं कि 1 लाख और 1 लाख की मैचिंग अगर मैंने करी, यानी एक टीम में अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए का बिजनेस, 1 लाख आरबीवी पॉइंट, और दूसरी टीम में भी 1 लाख आरबीवी पॉइंट, यानी 2 लाख रुपए का बिजनेस अगर मैंने करा है, तो मेरी इनकम कितनी बनेगी। यानी मैंने टोटल जो है पूरी अपनी नेटवर्क से 4 लाख रुपए का बिजनेस दिया है। तो यहाँ पर आपको 1-1 लाख की मैचिंग करने पे आपको सबसे पहले मिलता है फास्ट ट्रैक बोनस। मैं इसको रेड कलर में कर लेता हूँ ताकि इनकम में लिख पाऊँ। तो फास्ट ट्रैक बोनस आपको मिलता है, फास्ट ट्रैक बोनस के 1-1 लाख में 40 पॉइंट आपके क्वालिफाई हो जाते हैं। 40 पॉइंट क्वालिफाई हो जाते हैं और 1 पॉइंट 200 रुपीज का है। तो 8,000 रुपीज आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो 8,000 रुपीज की आपकी फास्ट ट्रैक बोनस की इनकम होगी, प्लस आपका स्टार्टअप भी क्वालिफाई हो जाता है तो 2,000 रुपये की इनकम वो हो जाती है। प्लस आपका जो है ट्रेवल है वो भी क्वालिफाई हो जाता है तो 3,000 रुपये की इनकम वो हो जाती है। प्लस आपका एक्टिव बोनस क्वालिफाई हो जाता है तो 4,700 रुपये की इनकम वो हो जाती है। प्लस आपका सुपर एक्टिव भी क्वालिफाई हो जाता है तो 10,000 रुपये की इनकम ये भी आपको मिल जाती है। और उसके बाद कार बोनस भी आपको मिल जाता है जो है 3,500 रुपीज। तो ये सारी इनकम आपको मिल जाती है। और अगर आप इसको टोटल करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8 + 2 10 +13 +17,700 +27,500 27,700। और इसी तरह से जो है अप्रोक्सीमेटली अपजेंट से लेकर 32,000 रुपीज तक इनकम आपकी बन जाती है। तो ये सारी इनकम यहाँ पर आपको मिलती है। और इस इनकम के साथ इसी तरह से आप 2 लाख की मैचिंग पे इनकम निकाल सकते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 60 से 65,000 होती है। उसके बाद अगर आप 5 लाख 5 लाख यानी तकरीबन 10 लाख 10 लाख का बिजनेस अपने टीम में करते हैं, तो 10 लाख 10 लाख का बिजनेस करने पे आपको अप्रोक्सीमेटली 1,75,000 की इनकम मिल जाती है। 5 लाख 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पे
1,75,000 रुपीज की इनकम आपकी बन जाती है, और लिमिट कुछ भी नहीं है। यानी 50 लाख बीवी की भी मैचिंग करें, यानी 1-1 करोड़ रुपए का भी बिजनेस अगर आप अपनी टीम में करते हैं तो भी आप यहाँ से बहुत बड़ी इनकम ले पाते हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस प्लान आपका काम करता है, और इस तरह से आप इसको अपनी टीम के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसके साथ साथ में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इस समय पे कंपनी का जैसलमेर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया चल रहा है, तो जिसमें आप जो है दिसंबर मंथ तक, अगर नवंबर और दिसंबर मंथ का बिजनेस मिलाकर अपना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आपको 3 दिन और 2 रातों के लिए जैसलमेर ट्रिप कंपनी की तरफ से मिलेगा, जहां पर आपको डेजर्ट सफारी से लेके बहुत सारी एक्टिविटीज और एक पूरा का पूरा जो है डेजर्ट एक्सपीरियंस कंपनी देने का प्रयास कर रही है। उसके है, अगर अगर किसी को उस चीज का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, उसको कैसे, जो मैंने आपको बताया कि ये दिसंबर मंथ है, तो दिसंबर मंथ में आप जो भी काम करेंगे उससे आपका जनवरी में पे आउट बनेगा, यानी जनवरी 2024 के अंदर आपका पे आउट बनने वाला है। लकी ईयर है, लकी ईयर एफर्मेशन होता है। आप मान के चलिए कि जनवरी 2024, यानी ये जो आने वाला 2024 है, वो आपके लिए सबसे लकी ईयर होने वाला है। ये एफर्मेशन है, ये ग्रेटिट्यूड है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं। और इसी तरह से जब आप दिसंबर मंथ के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो आप पूरा अपना फोकस करते हैं कि मेरी टीम के अंदर मैक्सिमम लीडर्स जो है उनका पे आउट बनना चाहिए। अब अगर आप इस चीज को प्लान करते हैं तो क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लीडर वो है जो प्लान कर पाए, लीडर वो है जो मैनेज कर पाए, लीडर वो है जो जिसके पास प्लानिंग हो, कम्युनिकेशन हो, और वो अपनी टीम को, अ लीडर इज वन हु कैन ड्रीम, हु कैन मेक पीपल ड्रीम एंड हु नोज हाउ टू अचीव दोज ड्रीम्स। एक लीडर वो है जो सपने देख सके, सपने दिखा सके, और उससे अच्छी तरह से पता हो कि वो सपनों को पूरा कैसे करवाना है। अब आप मान के चलिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए कि ये मेरी टीम है जिसके अंदर 5 लीडर मेरे कोर यहाँ पर हैं, और 5 लीडर मेरे यहाँ पर है। बेसिकली 5-5 क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी लीडर के लिए 10 लोगों से ज्यादा से रोज फोन पे बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर मैं 5-5 भी लेके चलता हूँ, और इन 5-5 लीडर जो मेरी टीम में है, हर कोई लीडर अपनी टीम के 10 लीडर्स को पकड़े और उनको बोले कि मैं चाहता हूं कि आपको जो है इस महीने परफॉर्मेंस करनी है, और आपका मैं चाहता हूं कि जनवरी के अंदर पहला चेक बने। अगर आपने आज ज्वाइन भी करा है तो भी मैं चाहता हूं कि आपका जनवरी में पहला चेक बने, और अगर आप अभी काम कर भी रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो भी मैं चाहता हूं कि आप जनवरी के अंदर जरूर अच्छा करें। तो सबसे पहले कहाँ काम करते हैं, पानी कहाँ डाला जाता है, जब भी आप खेती करते हैं या पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो पानी जड़ों में डाला जाता है। कभी भी ऊपर से काम नहीं होता है, हमेशा काम नीचे से होता है। जब आप यहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे लीडर गलती क्या करते हैं कि मैंने, कंपनी ने कुछ बताया या आपकी अपलाइन ने कुछ बताया, और उसने अपनी टीम में नीचे 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 बताना शुरू कर दिया, जबकि ये स्ट्रेटेजी गलत है। आपको ऐसे ऐसे नहीं जाना है, बल्कि आप अगर अपलाइन हैं, आप अगर मेंटर हैं, तो आपको नीचे जाना है, नीचे, सबसे नीचे। तो मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, इसका नाम है एफ, इसका नाम है जी, इसका नाम है एच, इसका नाम है आई, इसका नाम है जे। तो सबसे पहले मैं फोकस करूंगा मेरे सबसे नए लीडर के पास जाऊंगा मैं, यानी ई। और ई मेरा सबसे नया लीडर है, तो मैंने ई के साथ बात करी, और ई के साथ क्या बात करी कि मुझे जो है आपका इस महीने पे आउट चाहिए, तो कम से कम जो है क्या करना है, बोले सर क्या करना है, कि मैं चाहता हूं कम से कम आप 10-10 हजार की मैचिंग जरूर करें। 10-10 हजार की मैचिंग करते हैं तो आपके जो है 4 पॉइंट क्वालिफाई हो जाएंगे, या आप 10 हजार या 12 हजार, जो भी आपको ठीक लगे, आप अपने लेवल का अपना टारगेट टीम का बना सकते हैं लीडर के अकॉर्डिंगली। मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ कि मैंने जो है ई को टारगेट दिया 10-10 हजार की मैचिंग का, और 10-10 हजार की, अगर बल्कि इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो प्लान के अकॉर्डिंगली आप शायद इसको समझ पाए, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैंने ई को टारगेट दिया 12,500, 12,500 का, कि आपको ये करना है।
अब 12,500 अगर करते हैं तो पे आउट कितना बनेगा वो हम देख लेते हैं। यहां पर अगर आप आए डी के पास, तो डी की एक टीम में जो है 25,000 पॉइंट हो चुके हैं, और डी का टारगेट क्या है, आपको 25,000 पॉइंट अपनी प्रॉफिट टीम में करना है। वैसे ही सी का टारगेट बन जाएगा क्या, सी की एक टीम में 50,000 पॉइंट हो चुके हैं, सी को अपनी दूसरी टीम में 50,000 पॉइंट करने हैं और एक्टिव बोनस क्वालिफाई करना है। तो क्लब के साथ कम्युनिकेट कीजिए, क्लब के साथ रिकॉग्निशन कीजिए, क्योंकि आप जो गोल्ड डायरेक्टर है, रूबी डायरेक्टर है, प्लेटिनम है, ये टारगेट तो एक्युमुलेटिव होते हैं और बड़े होते हैं। तो किसी को रूबी डायरेक्टर से प्लेटिनम बनने में 2 महीने 3 महीने लगते हैं, तो आप क्या 3 महीने तक उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे? रिकॉग्निशन में बहुत बड़ी पावर होती है। तो रिकॉग्निशन करने के लिए इसलिए क्लब्स पे रिकॉग्निशन किया जाता है। जिस लीडर ने अपनी टीम में क्लब्स पे रिकॉग्निशन करने लग गया, वो देखना कि आप अपनी टीम कितनी तेजी से आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो है आपकी टीम में 1 लाख पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं, तो ये अपनी टीम में 1 लाख पॉइंट अचीव करता है। और ये जो लीडर है इसकी टीम में 2 लाख पॉइंट हो चुके हैं, तो ये अपनी दूसरी टीम में 2 लाख पॉइंट अचीव करता है। इसी तरह से आप यहाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ जी था। अब इसका बेनिफिट क्या है, आप ये समझिए कि जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ लास्ट पॉइंट, 12,500 की मैचिंग है, यानी इनकम कितनी बनी है, फास्ट ट्रैक बोनस के 5 पॉइंट बने हैं, तो 1,000 रुपए का पे आउट वो बन गया। और उसी के साथ साथ में 12,500 का 1 पॉइंट और अचीव हो गया, तो यानी 3,000 रुपए की इनकम ये बन गई। कहीं मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, मैं भूल ना जाऊं। दो हुए तो 200 रुपये का अगर 1 पॉइंट है, तो यहाँ सॉरी यहाँ 2,000 रुपये की इनकम बनेगी। तो स्टार्टअप क्लब जो है वो आपका क्वालिफाई होगा, स्टार्टअप क्लब क्वालिफाई होगा तो 2,000 रुपीज का पे आउट। तो 12,500 की मैचिंग हुई, और जो पे आउट बना वो बना 1,000 रुपीज फास्ट ट्रैक बोनस और 2,000 रुपये का आपका स्टार्टअप बोनस, यानी टोटल इनकम होगी 3,000 रुपये की। तो मैंने इनकी गोल सेटिंग करी 3,000 रुपये। मैं चाहता हूँ जनवरी में कम से कम 3,000 रुपये का आपका चेक बने। और उसी तरह से आप देखेंगे तो इनको रिकॉग्निशन क्या होगा कि सर हम चाहते हैं जनवरी में आपका 3,000 रुपये का चेक बने, और आपको हम अपने इवेंट में रिकॉग्नाइज करें कैसे, स्टार्टअप क्लब अचीवर। ये क्वालिफ ये रिकॉग्निशन इसलिए अच्छी है क्योंकि ये हर महीने होगी। तो स्टार्टअप क्लब अचीवर बन गए, ई जो हैं वो मेरी टीम के स्टार्टअप क्लब अचीवर हैं। तो इनकम के ऊपर रिकॉग्निशन हो रही है। उसी तरह से 25,000 की मैचिंग इनकी हुई है, तो इनके पास अब आप देखेंगे 25,000 की मैचिंग पे क्या इनकम आती है। तो इनकी इनकम तो हुई हुई, साथ में ये ट्रेवल क्लब अचीवर बन गए। ये क्या बन गए, एक्टिव क्लब अचीवर, एक्टिव बोनस अचीवर। ये क्या बन गए हैं, सुपर एक्टिव क्लब अचीवर या फिर कार क्लब अचीवर। ये क्या बन गए हैं, हाउस क्लब अचीवर। तो आप अपनी टीम में जल्दी से इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, और हर महीने अपनी टीम के जो भी आप मीटिंग करते हैं, बीबीएस करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं, क्योंकि रैंक हर किसी का हर महीने तो चेंज होता नहीं है, तो उनको आप रिकॉग्नाइज करना शुरू कीजिए क्लब के बेसिस पे। इससे आपकी टीम के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ेगी और आपकी टीम के अंदर अचीवर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को यूज कीजिए, और आप सबको इस क्लोजिंग